नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर आकाश और हम बात कर रहे हैं अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में। क्या खेसारी लाल यादव की वजह से चुनाव हार गए पवन सिंह या कोई और कारण था? इस कारण को समझने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो पवन सिंह को जो वोट मिला है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, वो मिला है 2,74,723 वोट, और जो राजा राम सिंह को जो वोट मिला है वो मिला है 3,80,581 वोट। तो जो फर्स्ट और सेकंड में जो वोट का डिफरेंस है वो रहा है 1,05,858 वोट। तो हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्य कारण क्या रहा, और उपेंद्र कुशवाहा को जो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको मिला था 2,53,876 वोट। तो मतलब पवन सिंह तो इनको मतलब कि 21,000 वोटों से पीछे कर दिए उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन राजा राम सिंह जो 1,05,000 वोट कैसे ज़्यादा पा गए पवन सिंह के? इसका मुख्य कारण है, क्या जो खेसारी लाल यादव जो चुनाव प्रचार करने आए थे वो पवन सिंह के लिए आए थे या आरजेडी के कैंडिडेट को जिताने के लिए आए थे? ये सबसे बड़ा खुलासा हमारे चैनल पे होने जा रहा है। देखिए, बात ये थी कि अगर पवन सिंह को जिताना होता तो वहाँ से आरजेडी के कैंडिडेट, मतलब कि आपको ये भी पता होगा कि जो खेसारी लाल यादव हैं वो आरजेडी के काफ़ी जगह चुनाव प्रचार किए थे। उन्होंने मीसा भारती के लिए भी रामकृपाल यादव के खिलाफ पाटलिपुत्रा में प्रचार किया, बहुत सारण में भी प्रचार किया, बहुत सारे जगह प्रचार किए। तो क्या यहाँ पे जो राजा राम सिंह को संसद पहुँचाने के लिए ये सब चीज़ें हुई थी या दिल से उन्होंने पवन सिंह के लिए ये चीज़ें की थी? क्योंकि आप देख लीजिए कि मेनली खेसारी लाल यादव किस लिए वहाँ पे आए हुए थे। खेसारी लाल यादव इसलिए आए हुए थे क्योंकि आप जो है कुछ जो है वोट चढ़ाइए, यादव का वोट चढ़ाइए, पिछड़ों का वोट को चढ़ाइए। तो ऐसा बिल्कुल भी वहाँ नहीं हुआ, और मुस्लिम समुदाय के लोग तो एक भी वोट पवन सिंह को नहीं दिए हैं। भले ये जो 2,74,000 का जो आंकड़ा आपको दिख रहा है ये बीजेपी का ही वोट बैंक है जो पवन सिंह को फॉरवर्ड के लोगों ने दिया हुआ है। तो क्या ओबीसी वोटर ने धोखा दे दिया पवन सिंह को? क्या यादव ने एक भी वोट नहीं दिया? क्या जातिवाद इतना हावी हो गया था काराकाट में कि पवन सिंह एक राजपूत समाज से आते हैं तो इसलिए उनको वोट नहीं देना है? तो खेसारी लाल यादव के आने से उनको फ़ायदा क्या हुआ? मतलब खेसारी लाल यादव आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं तो यहाँ पे जो है ये टोटल आरजेडी का गेम प्लान था कि यहाँ पे पवन सिंह को आप ऊपर करिए और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाएंगे। और मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो चुनाव में तीसरे नंबर पे आ गए, इससे मेरे को कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जो पवन सिंह जो 2 नंबर पे जो चुनाव में रहे हैं वो पहले पे भी चुनाव में आ सकते थे। अगर ये जितने भी खेसारी लाल यादव जब वहाँ चुनाव प्रचार करने गए तो क्या खेसारी लाल यादव की वजह से एक भी अगर वोट बैंक नहीं आया यादव का, कि तो खेसारी लाल यादव का चुनाव प्रचार करने का मतलब ही क्या रहा? खेसारी लाल यादव पूरा गए थे, पूरा एकदम समा बांधे हुए थे कि पवन भैया को वोट दीजिए। तो क्या पवन सिंह को इसका फ़ायदा होते हुए तो एक भी नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ टोटली हो गया जातिवाद। पवन सिंह के साथ लोग मिलके खेला कर दिए, क्योंकि पवन सिंह जो भीड़ जुट रही थी, जो खेसारी लाल यादव पवन सिंह जब चुनाव मैदान में जा रहे थे तो जितनी भीड़ जुट रही थी, अगर उतनी भीड़ अगर वोट में तब्दील हो गई होती तो पवन सिंह आसानी से चुनाव निकाल के जा सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पवन सिंह की वजह से जो है, अगर बीजेपी अगर हम एक भी और भी चीज़ आपको बता रहे हैं कि अगर ये पवन सिंह को ना एडजस्ट करने की वजह से बीजेपी को पूरे शाहाबाद क्षेत्र में क्लीन स्वीप होना पड़ा। बीजेपी बक्सर हार गई, बक्सर में भी हार गई। बीजेपी आरके सिंह जो है इतने बड़े बुलप्पन कर रहे थे कि आरके सिंह की चुनाव में पवन सिंह नचनिया है, ये है वो है। ये चीज़ देखने को मिल गया कि आरके सिंह चुनाव हार गए, और ये पवन सिंह की वजह से पूरा शाहाबाद जो है, सासाराम बीजेपी हार गई, बक्सर हार गई, आरा हार गई, औरंगाबाद हार गई। मैं बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें हैं जहाँ पवन सिंह का मतलब पवन सिंह के ऊपर ये लोग अटैक किए, फिर जनता ने वहाँ रिएक्शन दे दिया।
और मैं ये भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक अगर इतना ही था तो पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ा के आर.के. सिंह को आपको संसद ले जाना था, या राज्यसभा से भेज देते, आप मंत्री बना देते उनको। पवन सिंह को, अगर पवन सिंह, हमको ऐसा लगता है, मेरी एनालिसिस ऐसी कहती है कि अगर पवन सिंह को टिकट अगर आरा से मिला होता तो वो चुनाव जो है जीत जाते हैं, और वो चुनाव बक्सर सहित आरा जो है, सासाराम, काराकाट, सारी सीटें बीजेपी के झोली में लाके डाल देते, इतना मुझे पता है। तो क्या बीजेपी को पवन सिंह को नकारना भारी पड़ गया? और मतलब मेरा एक चीज़ ये है कि क्या मतलब पवन सिंह के साथ भी जातिवाद कार्ड हावी हो गया, लोग जाति पे वोट दे दिए, ये नहीं देखे कि पवन सिंह सब कुछ छोड़ के इतनी सारी उम्मीदें लेके काराकाट में आया। अब राजा राम सिंह अगर चुनाव जीत गए तो वो वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ना सरकार है ना कुछ भी है, कुछ नहीं करेंगे। आपको ऐसा भी पता है कि अगर पवन सिंह चुनाव जीतते, क्या लोगों ने, मतलब लोग थोड़ा सा वो थे कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ने आए, इतने दमखम के साथ वो प्रचार कर रहे हैं पवन सिंह को, कि पवन सिंह, मतलब मेरा ये कहना मतलब कि पवन सिंह जो है, पवन सिंह को ये लोग मतलब कि वो कर दिए कि पवन सिंह और अच्छे से चुनाव लड़ जाए, वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो लड़ाई में थे ही नहीं, वहाँ तो पवन सिंह और राजा राम सिंह के बीच में चुनावी मुकाबला हो रहा था। तो हमको जहाँ तक ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार करने आने से पवन सिंह को कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। हालांकि मुझे तो उनका नुकसान ही लग रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि अगर खेसारी लाल यादव पवन सिंह के चुनाव प्रचार में आए थे तो वहाँ से कुछ फॉरवर्ड वोटर जो थे वो पवन सिंह से दूर हो गए, और इसका खामियाजा जो है पवन सिंह को उठाना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समाज के लोग जो हैं वो खेसारी लाल यादव को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि वहाँ पे पवन सिंह पीछे रह गए, और इसका फायदा सीधे राजा राम सिंह को हुआ, और राजा राम सिंह जो है पवन सिंह को चुनाव हरा दिए। तो जी, आपको इस टाइप के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।